झरना दिल बन जाओ बने खातिर बने तो बन तो रहा है ना जी? ना नहीं बन रहा है? ना बन रहा है, वहाँ पे पास हो गया है। सब पास कुछ हो हो गया गया। तो रोक डालल बा। रोक लगा दिया है। कौन रोक लगाया है? अब वो गांव के डोमंडी रखे गांव के ही लोग लगाए हैं। हाँ। काहे रोक लगाए हैं वो लोग? ना बन नहीं जब बने देत नहीं बनने दे रहे। भवन का निर्माण किया ही जा रहा था, वहीं पर कुछ मंचले किस्म के स्वर्ण कैटेगरी के व्यक्ति आए और कहने लगे कि ये दलितों के लिए बस्ती में जब ये पंचायत सरकार भवन बनेगा तो दलितों के हित में रहेगा, अतः हम लोग इसको दलितों के हित में नहीं बनने देंगे, हम लोग इसको अपने एरिया में बनवाएंगे। क्या उनकी मंशा है, लेकिन चाहते हैं कि गरीब लोगों के महाला में न बने। विकास की चीजें हो रही है, उनके भी गांव में विकास हो रही है, फिर उस पर नहीं क्यों? है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि कमजोर वर्ग के महाला में बन रहा है, इसलिए वहाँ नहीं बने, दूसरे जगह बने। दूसरा जगह लोग दिखा रहा है, दूसरा प्लॉट दिखा रहा है जो नहीं बनने लायक है। सामंती विचारधारा और मनुवादियों विचारधारा के लोगों से हम इस बात को हम कहना चाहते हैं, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर के धरातल पर जो संविधान चलती है उसे हम लोग मांगने के लिए आए हैं। तुम्हारी सांप्रदायिक शक्तियों से ये रोकने वाला नहीं है। अगर तुम एसडीओ साहब को डिस्टर्ब कर रहे हो तो हम लोग डीएम साहब के पास भी जाने के लिए क्षमता रखते हैं। बिहार में दलितों के साथ किस तरह से भेदभाव की जाती है, शायद इसका अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि हर एक पंचायत में, बिहार के हर पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन होती है, जिसमें कि वहाँ के लोग जो हैं वो तमाम चीज़ों को वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहाँ रह भी सकते हैं। पंचायत सरकार भवन की तमाम तरह की कार्य हैं जो वहाँ के नज़दीकी लोग होते हैं उसका लाभ लेते हैं। उस पंचायत सरकार भवन को एक गाँव में, जिसका गाँव का नाम खननी कला है, उस गाँव में पारित किया गया, तो उसमें पास किया गया। इसके बाद उसके लिए भूमि तक एनओसी दे दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। बस उस पंचायत सरकार भवन की भूमि पर जो है भवन का निर्माण किया ही जा रहा था, वहीं पर कुछ मंचले किस्म के स्वर्ण कैटेगरी के व्यक्ति आए और कहने लगे कि ये दलितों के लिए बस्ती में जब ये पंचायत सरकार भवन बनेगा तो दलितों के हित में रहेगा, अतः हम लोग इसको दलितों के हित में नहीं बनने देंगे, हम लोग इसको अपने एरिया में बनवाएंगे और इसका लाभ हम लोग लेंगे। क्या कुछ बातें हैं उस मांगों को लेकर के, कुछ मांग है उस मांगों को लेकर के यहाँ पर तमाम ग्रामीण लोग हैं जो धरने पर बैठ गए हैं। इनका मांग अनिश्चितकालीन धरना है और ये कहते हैं कि अगर जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा, पंचायत सरकार भूमि में जो पंचायत सरकार भवन है वो नहीं बनेगा, तब तक हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। इस तरफ महिलाएं हैं, उस तरफ पुरुष हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाची, कहाँ से आई हैं? डोमंडिहरा से। डोमनडिहरा से। क्या समस्या बार और जे बनते बलायक बनता वही जब पंचायत भवन काहे रुआ हैजा बैठल बनी? पंचायत सरकार भवन बनता, विकास के चीज होता, अच्छा ना बार रुआ खातिर हैजा काहे बैठल बनी? वही कहे खतना काहे खातिर काहे बैठी है चाची आप यहाँ? झरना दिल बन जाओ बने खातिर बने तो बन तो रहा है ना जी? ना नहीं बन रहा है? ना बन रहा है, वहाँ पे पास हो गया है। सब पास कुछ हो हो गया गया। तो रोक डालल बा। रोक लगा दिया है। कौन रोक लगाया है? अब वो गांव के डोमंडी रखे गांव के ही लोग लगाए हैं। हाँ। काहे रोक लगाए हैं वो लोग? ना बन नहीं जब बने देत नहीं बनने दे रहे हैं। हाँ। कुछ पुरुष हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? जी, हमारा नाम मदन सिंह हुआ। कहाँ से है सर? हमारा घर कोथुआ हुआ। मैं प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल पीरो के कार्यकारी अध्यक्ष है। आज धरने पे काहे बैठे हुए हैं यहाँ? धरना पर बैठे हुए हैं कि पीरो प्रखंड अंतर्गत खन्नी कला पंचायत के डुमनडिहरा गांव में निर्माण कार्य शुरू था पंचायत सरकार भवन का, और कुछ खास लोगों के चलते निर्माण कार्य रुका हुआ है। क्यों रोके हैं वो लोग? अब क्या रोके हैं, क्या उनकी मंशा है, लेकिन चाहते हैं कि गरीब लोगों के महाला में न बने। विकास की चीजें हो रही है, उनके भी गांव में विकास हो रही है, फिर उस पर नहीं क्यों? है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि कमजोर वर्ग के महाला में बन रहा है, इसलिए वहाँ नहीं बने, दूसरे जगह बने। दूसरा जगह लोग दिखा रहा है, दूसरा प्लॉट दिखा रहा है जो नहीं बनने लायक है, वैसा प्लॉट लोग दिखा रहा है। और सरकार के जो मुलाजिम जी लोग हैं वो भी इधर उधर घुमा रहे हैं। कई बार विधायक जी भी फ़ोन किए, जगदीशपुर के विधायक जी फ़ोन किए, एमपी साहब फ़ोन किए, हाँ वहीं बनेगा, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो रहा है, कार्य को बाधित किया गया है। इसीलिए तक आप लोगों ने बात रखा। हाँ, बात रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुलाजिमों ने हम लोगों के बात पर गहन विचार नहीं कर रहे हैं और निर्माण का आदेश नहीं दे रहे हैं। संवेदक को रोक के रखे हैं। संवेदक कहता है कि हमको प्रशासन नहीं आदेश देता है, इसलिए नहीं हम निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। जबकि सीओ साहब वहाँ के जो मुखिया हैं, दलित वर्ग के हैं, उनका एथी है, एनओसी है, सीओ साहब का एनओसी है,
इसके बावजूद भी ये लोग घोर माठा किए हुए हैं। इसी के विरोध हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम विनोद कुमार निराला हुआ। जी। मैं खन्नी कला पंचायत कराने वाला हूँ और भीम आर्मी का स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ। और मैं अपने पंचायत के सवालों पर मैं धरने पर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्या कौन सी ऐसी मंशा रही है उनकी जो इस तरह के विकास के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं लोग? देखिए, अभी जो पंचायत सरकार भवन जो बन रही थी, दलितों और पिछड़ों के मोहल्ला में बन रही थी। जो देश में आरएसएस भाजपा के जो राजनीति चल रही है, जिस राजनीति से मनोवादी सांप्रदायिक शक्तियाँ फैल रही है, उस सांप्रदायिक और मनोवादी शक्तियों के द्वारा हमको ये लगता है तो रोका जा रहा है। क्योंकि विकास तो हर गांव को होनी चाहिए। वो जहाँ पर एक भवन बन रहा था, वो पंचायत का केंद्र बिंदु है। क्योंकि उस खन्नी कला पंचायत का सबसे अंतिम गांव जो है खननी खुर्द पड़ता है, और फिर इसके बाद पूरब साइड में अंतिम गाँव बसिया पड़ता है। सभी गांव के बीचों हो रहा था भवन, लेकिन एसडीओ साहब बोल रहे हैं, सीओ साहब बोल रहे हैं, बीडीओ साहब बोल रहे हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर है। ये जो तरारी का नए जुआ विधायक एक जीते हुए 9 महीने के लिए वो पॉलिटिकल प्रेशर में डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो हमें उन लोग सामंती विचारधारा और मनुवादियों विचारधारा के लोगों से हम इस बात को हम कहना चाहते हैं, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर के धरातल पर जो संविधान चलती है, उसे हम लोग मांगने के लिए आए हैं। तुम्हारी सांप्रदायिक शक्तियों से ये रोकने वाला नहीं है। अगर तुम एसडीओ साहब को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो हम लोग डीएम साहब के पास भी जाने के लिए क्षमता रखते हैं। अगर डीएम साहब भी नहीं सुनेंगे, तो हम लोग बिहार का सुशासन जो ढिंढोरा पीटने वाले जो बिहार का मुख्यमंत्री है, उनके पास भी जाएंगे। अपने लड़ाई को संवैधानिक रूप से लड़कर जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है आप लोगों के साथ जातिवाद हो रही है, जातिगत भावनाएं के साथ ये सारी चीजें हो अभी रही है? तो जातिगत व्यवस्था के अंतर, क्योंकि वो यादवों के मोहल्ला में और दुसाधों के मोहल्ला में बन रहा है। और भुनिहार जाति के लोग कह रहे हैं तो यहाँ नहीं बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए। जो एक असामनी माई है, और इस कामनी माई में वहाँ पर हमको लगता है तो इंसान कोई नहीं जानता है, सारे लोग सियार जानते हैं। तो सियारों को रहने के लिए वहाँ लोग भवन बनाएंगे, लेकिन इंसानों को रहने के लिए भवन नहीं बनाएंगे। क्योंकि उनके सांप्रदायिक भावनाओं में, उनके मनुवादी व्यवस्थाओं में दलितों और पिछड़ों को एक कुत्ते के बराबर रखा जाता है। वही मानसिकता के तौर पर ये विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। चलिए, आपने देखा किस तरह से इन्होंने कहा कि जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ लोगों को सामुदायिक भवन बनाने से रोक रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पर रोक करके जहाँ शैतान रहते हैं और जहाँ पर जो है जानवर रहते हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा, यहाँ के लोगों ने भी कहा, स्थानीय लोगों ने भी, किस तरह से यहाँ पर जातिवाद, जिस तरह से कहते हैं लोग कि जातिवाद भारत में अब जो है ख़त्म हो चुकी है, उसका जीता जाता यहाँ पर जो है सबूत देख सकते हैं आप, किस तरह से जातिगत भेदभाव के नाम पर, जातिगत भावनाओं के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव की जाती है। कि ये सामुदायिक भवन अगर दलितों के बस्तियों में बनेगा तो इसका लाभ दलित लोग लेंगे, अगर हमारी बस्तियों में बनता है तो इसका लाभ हम लोग देंगे। बाकी आपका सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।